अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सी आलू की टिक्की। आप इसे आलू कटलेट्स भी कह सकते हैं। इसके लिए हमने ले लिए ये आधा किलो आलू। इनको हमने बॉयल कर लिया है, छिलका इनका उतार लिया है। इसके अलावा जो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी उसमें ये 2 अदद सब्ज़ मिर्च इनको इस तरह से छोटा काट लिया है। थोड़ा सा सब्ज़ प्याज लेके इसको हमने काट लिया है। साथ में हमने सब्ज़ धनिया काट लिया है। इसके अलावा इसके अंदर जाएगी इमली का पल्प। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप लीमू का रस भी डाल सकते हैं। इसके अंदर आप 2 लीमू का रस डाल दें। इमली का पल्प बनाने का तरीका ये है कि आप इमली को हल्के से नीम गर्म पानी के अंदर भिगोएं। भिगोने के बाद उसको हाथों से मलें और मलने के बाद उसको जो बीज हैं उनको निकाल लें और बाकी को छान लें, तो ये आपका पल्प तैयार हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जाएगी ½ टी स्पून जो है ना अजवाइन, 1 टीस्पून नमक, ½ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च और ½ टी स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर और उसके अलावा ½ टी स्पून जीरा। अभी हम मैशर की मदद से आलूओं को मैश कर लेंगे। ये बात आप जहन में रखें कि अगर आप आलू बॉयल करने के बाद फ्रिज के अंदर रख देंगे तो ये ठंडे हो जाते हैं, तो फिर इनको मैश करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से आपने आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लेना। अच्छी तरह से मैश कर लिया जी। अब इसके अंदर तमाम चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ प्याज और धनिया। इसके बाद जाएगा ½ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक, ½ टी स्पून काली मिर्च और ½ टी स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर और उसके अलावा ½ टी स्पून ज़ीरा और साथ में जाएगी इमली की पल्प। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें बराबर जो है ना वो उसके अंदर मिक्स हो जाएं, ताकि सब टिक्कियों का टेस्ट एक जैसे ही हो। मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब हम इसकी बनाएंगे आलू कटलेट्स बनाते हैं जी, या आलू टिक्की बनाते हैं। ये अब इस तरह से हाथ में आपने ले लिया, इसको गोल गोल घुमाएं जिस तरह से आप पेड़ा बनाते हैं आटे का। अब इसको प्रेस कर दें। अब इसको साइडों को ठीक कर लें हाथ से दबा के। ये जी आलू कटलेट्स तैयार हो गया। इसको हम प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। इस तरह से करके आपने तमाम टिक्कियां बना लेनी है। इस साइज का आप जो है ना वो बॉल बना लें। इसको आप दूसरे हाथ से ऊपर से प्रेस कर दें। ये हमने दूसरे हाथ से प्रेस कर दिया जी। ये हमारी बेहतरीन सी टिक्की जो है ना वो तैयार हो गई है। बात यह है कि यहाँ पे जब आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें तो आप इसके अंदर नमक मिर्चें चेक कर लें। अगर आपको कोई चीज़ कम लगती है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं। ये देखें जी, बेहतरीन सी आलू कटलेट्स या आलू टिक्की तैयार है। हमने ब्रेड क्रम्ब ले लिए, इसके अंदर आप इसको रखेंगे। इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से कोट कर लें। इनको आप क्रम्ब लगाने के बाद इस तरह से आप स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। एक अंडा लेके हम इसको अच्छी तरह से जी फेंट लेंगे। अभी हम जो है ना आलू कटलेट्स को इसके अंदर करेंगे कोट। फ्राइंग पैन के अंदर ये हमने जो है 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया। इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रख दिया हमने।
ابھی جی ہم ایگ کے اندر ان کو کر لیں گے ڈپ. یہ ایگ میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو ہم شفٹ کریں گے پین کے اندر. میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے. یہ 2 سے 3 منٹ میڈیم فلیم کے اوپر آپ اس کو ایک سائڈ سے پکائیں گے. پھر ہم اس کی سائڈ ٹرن کریں گے اور کتنی دیر ہم اس کو دوسری طرف سے پکائیں گے. ٹرن کریں گے. یہ دیکھیں جی ایک سائڈ سے پک چکی ہیں. 2 سے 3 منٹ آپ پکائیں. آپ اپنے فلیم کو دیکھتے ہوئے پکائیں. یہ نہ ہو کہ 3 منٹ کے چکر میں آپ ان کو جلا دیں. اتنا پکائیں کہ یہ سائڈ سے پک جائیں. باقی آلو آلریڈی اس کے اندر ابلے ہوئے ہم نے ڈالے ہوئے ہیں تو ایسا کوئی اس کے اندر ایشو نہیں ہے. یہ جی دوسری سائڈ سے بھی پک چکی ہیں. ابھی ہم ان کو نکال لیں گے. ایک بات ذہن میں رکھیں, اگر آپ نے فریج میں اس کو رکھا ہوا ہے تو اس کے بعد اس کو آپ نے ہلکی آنچ کے اوپر جو ہے نا فرائی کرنا ہے تاکہ اندر تک جو ہے یہ ہیٹ پہنچ جائے. اس کے ایسا نہ ہو کہ آپ فرائی کر لیں کٹلس کو اور درمیان سے وہ ٹھنڈا نکل آئے کھاتے ہوئے. ہم نے نکال لیے. ابھی تھوڑا سا اس کے اندر سے آئل جو ہے وہ نکل جائے تو پھر ہم اس کو پلیٹ میں شفٹ کریں گے. جی ہمارا بہترین سی آلو ٹکی یا آلو کٹلس تیار ہے. آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے. پسند آیا تو دوستوں رشتہ داروں سے شیئر کیجئے. نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.